चीज देखेंगे कि हमें मटेरियल ऐप के अंदर कैसे विजिट बनाना है। सो होम का यूज करके हम लोग एक विजिट को डिफाइन कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस होम we can define a specified widget under this root widget. So I just use this home, and into this home, let's suppose I use this scaffold like this. Okay, and into this scaffold, if we go with this scaffold, अगर हम इस scaffold के साथ में जाते हैं तो अगेन हमें एक और widget मिलता है body नाम से। तो इसको हम body के नाम से इस तरह से हम इसे कॉल करते हैं। ओके, like this. Now the thing is that हमने जो ये बॉडी बनाई है, अब इस बॉडी के अंदर हम क्या डालेंगे। सो previously we discussed that we have to go with this container widget, and into this container we have to go with, let's suppose, some kind of gradient thing, some kind of, let's suppose it is go with decoration. So we have to go with this decoration. Into this decoration we have different scenarios, like into this decoration we can go with that gradient like this, and again gradient. So into this gradient portion we will go with this part. So कंटेनर के अंदर हमने क्या देखा था कि हम लोग कैसे डेकोरेशन टैग को लेके आ सकते हैं, और इस डेकोरेशन के अंदर हम लोग कैसे आप बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट वगैरह हम कैसे फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर मुझे इस कंटेनर टैग की जगह पे, मतलब कंटेनर टैग मुझे यूज नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ दिस कंटेनर टैग मुझे यहाँ पे खुद का एक विजिट बनाना है, तो हम लोग एक काम कैसे कर सकते हैं ये देखना है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू डिजाइन अ स्पेसिफाइड क्लास लाइक दिस। मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी, और आप लोगों को क्लास अच्छी तरह से मालूम है कि क्लास हम किस तरह से बनाते हैं। आई एम टेकिंग इट्स नेम माई एप्लीकेशन लाइक दिस, माई एप्लीकेशन। और इस माई एप्लीकेशन में what we will do, we will call the values or call all the properties from some kind of stateless widget. So what we have to do, we have to put this extends mark like this, and after the extends we have to put the stateless widget like this, like this. Okay, any doubt into this part? इसके अंदर कोई डाउट है आप लोगों को? ये बताओ पहले। ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि इसको हम कैसे करते हैं, ये सिस्टमेटिक पोर्शन को हम कैसे लेके आते हैं। कोई इसमें परेशानी, कोई डाउट कि कैसे ये हुआ है, या इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या था, इसमें कुछ ये एक्सटेंस वाला पोर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया है कि एक्सटेंस में हम लोग कैसे काम करते हैं, या एक्सटेंस क्या होता है एग्जैक्टली? हरिओम बेटा, एक्सटेंस क्लियर है आपको? ये सही थी, इज एक्सटेंस इज क्लियर टू यू that what is the use of this extends? हरिओम बेटा एक्सप्लेन करोगे इसको, एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? हरिओम, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ हाँ बेटा सुन रहा हूँ, बताओ। सही थी? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कोई दिक्कत नहीं, चलो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब as we know that this is a class, and what exactly this body needs, this body needs a specified widget here. Okay, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो एक क्लास है, पर यहाँ पे स्कैफोल्ड क्या मांग रहा है, स्कैफोल्ड यहाँ पे विजिट मांग रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी मैं इस माई एप्लीकेशन को यहाँ पे कॉल करूँ तो यहाँ पे विजिट कॉल हो जाना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस स्कैफोल्ड needs scaffold needs a widget here, but as we know we return a specified class here. So what we have to do, we have to do something, that thing, we have to write some codes so that when we able to pass this my application class, it will return some kind of widget here. Okay, so हम लोग यहाँ पे exactly क्या करने वाले हैं, जब भी हम लोग my application को पास कराएंगे तो एक widget को हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। एनी डाउट?
तो ये चीजें देखो कैसे होती है। इसके लिए जो मेथड लगता है, the method which is used or the method which will be used to return that widget, we have to use this build method. Okay, this build method like this. Any doubt? So यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें एक विजेट को बनाना है, जब भी हमें एक विजेट क्रिएट करना है, विजेट को यहाँ पे रिटर्न करना है, तो ये विजेट हर बार बिल्ड मेथड से रिटर्न होता है या बिल्ड मेथड से बनता है। आप लोगों को मेथड वगैरह सब क्लियर थे, मेथड फंक्शन मैंने आपको पहले डार्ट में पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। ओके, so now what we have to do, because this build widget, because we have to like build something, or because we have to pass all these things uh, into this as a widget at the place of this scaffold part, we have to build a specified widget. And to build this widget, what we have to do, we have to pass the return, we have to pass this return type. So what exactly return type will be, what exactly return type will be, return type states that after all the process, the value returns in the form of an object. So what exactly it means? It means that if we provide some, if we do some kind of processes on the specified thing, then after the process it should be return a specified object to us. Okay, so that is exactly your return type. So return type यहाँ पे क्या होता है, return type ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस होने के बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज if we just assemble all the components, let's suppose if I assemble a hard disk, if I assemble a motherboard, if I assemble a RAM and so on, displays वगैरह, so we got a final product called computer. Yes, so what exactly happening here, अगर हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम वगैरह सब डिस्प्लेस वगैरह को एक साथ लेके आते हैं, तो हमें कंप्यूटर के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी प्रोसेस वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वो सारी की सारी प्रोसेस एग्जैक्टली एक मेथड के अंदर हो रही है, और उस मेथड के अंदर होने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, कंप्यूटर मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सिमिलरली, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्ड के अंदर एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, और प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पे एक विजेट बनाना है, तो हम यहाँ पे विजेट को रिटर्न करेंगे। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑब्जेक्ट विल बी, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा, द रिटर्निंग ऑब्जेक्ट विल बी योर विजेट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, whenever we pass this class, so this class has a particular method which will process all the things, and as a result it provides some kind of widget here. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्लास को कॉल करेंगे, माई एप्लीकेशन को ऊपर की तरफ, यहाँ पे माई एप्लीकेशन को हम कॉल करेंगे, और माई एप्लीकेशन क्या करेगा, माई एप्लीकेशन यहाँ पे एक मेथड को कॉल कराएगा, बिल्ड मेथड को कॉल कराएगा, और इस बिल्ड मेथड के जब ये बिल्ड मेथड पूरा हो जाएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक विजेट रिटर्न करेगा। सो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न कराना होता है, लेट सपोज अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगर मुझे कोई रिटर्न कराना होता, सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज करता। इज इट क्लियर? If we need to return some kind of string value, then what we have to do, we have to provide the object as a string format. Similarly, if I need to return the value into an integer format, then my object will be into integer format. Okay, so what I have to do now, into this build part, before this build, I have to put another keyword known as widget, like this widget. Any doubt? Sahiti, any doubt? हरिओम बेटा, कोई डाउट है इसके अंदर कि हमें क्या करना है यहाँ पे? अब ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे विजेट क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे हमने विजेट एक क्यों लिखा है, ये समझ में आ रहा है? सूर्यांश, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे विजेट क्यों लिखा है हमने? अगर विजेट नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगी? सूर्यांश, नहीं, एग्जैक्टली ये स्टेटस विजेट नहीं है। ये स्टेटस, इसको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये स्टेटस विजेट है? हमने कोई बताया था ना कि ये स्टेटस विजेट है।
हमने तो कुछ नहीं बोला इसको कि ये स्टेटलेस विजिट है कि नहीं है, ओके। बट विजिट अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन देखो, टेक्निकल पार्ट ये है कि लेट सपोज मैं इसको आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ, मुझे लगता है आपको इससे जल्दी समझ में आ जाए। इज इट विजिबल? So here, just look on the series that we have a specified point like this. Here I have, this is my root widget. Please consider this part as the root widget. This is my root widget. Okay. And into this root widget, we call what exactly it must be like. It may be the scaffold and so on part. Okay. और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे कहीं पे कोई कस्टम विजिट बनना चाहिए, यहाँ पे कुछ कस्टम विजिट आना चाहिए मेरे पास में। सो उस कस्टम विजिट को लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है। पर यहाँ पे चाहिए हमें एक विजिट, इस पोर्शन पे चाहिए हमें एक विजिट, और हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास। तो फिर क्या होगा, ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं इसको, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, है ना। कल यही बात तो डिस्कस करी थी हमने कि भाई ये एक क्लास है और यहाँ पे हमें एक विजिट देना है, तो कैसे ये इसको एक्सेप्ट करेगा। सो इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है बिल्ड ऑब्जेक्ट, और उस बिल्ड ऑब्जेक्ट का हमने रिटर्न टाइप क्या दिया है, विजिट। कि जब भी एक क्लास यहाँ पे कॉल करी जाएगी तो हर बार ये क्लास आपको एक मेथड, आपको एक वैल्यू या आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जिसका नाम होगा विजिट, या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी ऐसा प्रोसेस जिसका नाम होगा विजिट। ये बात समझ में आई यहाँ पे कि विजिट यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि विजिट एक रिटर्न टाइप है यहाँ पे, क्योंकि हम विजिट को ही एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ओके। थोड़ा सा इस कोड को थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, अदरवाइज फिर एप्लीकेशन बिल्ड नहीं हो पाती है। देखो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू सेइंग, हम यहाँ पे माय एप्लीकेशन को कॉल कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। इज इट क्लियर दैट वी आर कॉलिंग दिस माय एप्लीकेशन हियर? Saiti, is it clear? We are calling the my application here now, okay. But my application considered it as class. My application क्या है, हमारे पास क्लास है, ठीक है। और जब भी एक क्लास को रिटर्न करेगा, अगर मैं देखो इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसको हटा दूँ, ठीक है। जब भी एक क्लास यहाँ पे कॉल होगी तो एक क्लास कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कराएगी ना आपको। अगर ये क्लास कुछ रिटर्न कराएगी तो एग्जैक्टली क्या रिटर्न कराएगी, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई जो भी ये क्लास, जब भी ये क्लास रन होगी तो ये बिल्ड मेथड को कॉल करेगी, ठीक है। और इस बिल्ड मेथड के अंदर जो भी रिटर्न होगा वो विजिट रिटर्न होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं और उसका रिटर्न टाइप हमें बनाना होता है, तो हर बार जैसे आपको याद है हम वॉइड मेन बना रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वॉइड मेन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस वॉइड का मतलब क्या है कि ये मेथड मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यही तो मतलब है इस वॉइड का कि ये जो मेन मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। This main method will not return anything if we use this void method here, if we use this void parameter here. Similarly, अगर मैं यहाँ पे build method की बात करूंगा तो ये build method क्या है, ये build method return करेगा हमें widget, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, पहले ये बताओ अभी, ये बात समझ में आई? अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, सुनना ध्यान देना, why we are using widget here, so हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि because we are creating some kind of widgets or we are creating custom widgets, that's why we have to return the widget type only, okay. now अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी पीपीटी में मेंशन करी हुई है, होपफुली आपको शायद पीपीटी मैंने भेजी है, नहीं भेजी है, ये आप एक बार देख लो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओवरराइडिंग मेथड्स के बारे में, तो ये मैं आपको ओवरराइडिंग मेथड समझा देता हूँ एक बार कि ओवरराइडिंग मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास में। देखो इस तरह से हम लोगों ने एक क्लास बनाई अपनी एक्सटेंड्स करके, उसके बाद में यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइडिंग दी हुई है। सो मेथड ओवरराइडिंग इज
कि देखो हर एक मेथड, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टेटलेस विजिट की अगर बात कर रहा हूँ तो स्टेटलेस विजिट से मैं क्या लेके आया हूँ, बिल्ड मेथड को लेके आया हूँ। ठीक है, थोड़ा अगर इसको हम लोग कंटिन्यूटी में समझें तो क्या मतलब है इस बात का। इस पूरे मेथड में क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो भी ये सिस्टम है, इस सिस्टम के मतलब मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। सो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में एक मेथड बनाया हुआ है, ये हमने एक फंक्शन बना के रेडी किया हुआ है। ओके, और इस फंक्शन में हमने कुछ प्रोसेस कर रखी है डेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे प्रोसेस करके रखी हुई है। सो जब भी हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम इस मेथड के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं x की वैल्यू को हो सकता है 2 बना दूं और y की वैल्यू को हो सकता है मैं 4 बना दूं। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये होती है मेथड ओवरराइडिंग, जिसके अंदर हम लोग गिवन मेथड्स को, जो भी हमारे पास एक क्लास के अंदर गिवन मेथड्स होते हैं या बने बनाए मेथड्स होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। So exactly what method overriding is, if we have some kind of methods that is already or pre-built it into a class, we method overriding will provide authority that yes you are able to, or yes you are eligible to build some or change the existing method or existing method properties as per your side. That exactly you want. Okay, so इसलिए इस चीज के लिए हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है यहाँ पे, हरिओम क्लियर हुआ मेथड ओवरराइडिंग। ओके, देखो मेरे पास एक बिल्ड मेथड बना हुआ है, मान लेके चलते हैं मेरे पास बिल्ड मेथड है। ठीक है, तो जब भी मुझे इस बिल्ड मेथड के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल है, अगर मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर यहीं पे आता हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, सो लेट्स सपोज दिस इज अ मेथड, ये हमारे पास एक मेथड है, दिस इज अ स्पेसिफाइड मेथड, एंड इनटू दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिंग एंड ए बी like this. Okay, and here what exactly I use, I put several components like int a comma int b like this, and here what I said exactly that whatever the value will come into this a and b, I will again create a particular variable c and I will do the sum of this a and b. Okay, and after this I will print these value c like this. Is it clear? So that's how we build a specified object, or you can say a specified method. ये चीज क्लियर है आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग मेथड वगैरह कॉल करते हैं, याद है? ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये मेथड मैंने एक क्लास के अंदर कॉल कर दिया, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, मैंने इसको, इस क्लास को मैंने नाम दे दिया लेट्स सपोज XYZ क्लास, ये मेरे पास में एक XYZ क्लास है। So exactly what exactly we are doing, we are calling XYZ class, and from that XYZ class we have to call this AB method. Okay, now the part is that into this XYZ class, if we are using this AB method and we don't want the specified scenario, यहाँ पे मैं c इक्वल्स टू a प्लस भी नहीं करना चाहता, मैं c इक्वल्स टू a माइनस भी करना चाहता हूँ। ठीक है, पर ये तो क्लास के अंदर कॉल हो रखा है तो मैं तो उसको चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो फॉर दैट थिंग, if we need to change the specified method, if we need to change the output of that specified method, then what we exactly do, we will use override method like this.
Okay, so what this override method will provide us, it will gives us authority that yes, you are able to now change your to now change your output as you need. So what I will do, I just put this a plus b to convert this a minus b like this. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरे पास में एक्स वाई जेड के अंदर कोई मेथड ए बी कॉल हो रखा है और ए बी के अंदर ए प्लस बी हो रखा है और मैं उसको ए माइनस बी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का यूज करूँगा. ठीक है, ये बात समझ में आई कि मेथड ओवरराइडिंग क्या काम करता है. सूर्यांश क्लियर हुआ? सही थी. ओके, so why we are using method overriding in our part? Because when we use this build method, this build method come from which class? It comes from stateless widget. And when it comes from stateless widget class, it already had some functions, some defined functions. Yes, it already has some predefined functions into it. So for that thing, what we are doing, we just going to override this. That we will only and only write whatever we want into this build function, and we do not take any kind of things from this stateless widget instead of this build method. Okay, क्या मतलब है इसका? हमारे पास बिल्ड मेथड है और बिल्ड मेथड कहाँ से आ रहा है? हमारे पास स्टेटलेस विजेट से आ रहा है, क्योंकि हमें यूआई रेंडर कराना है इस वजह से. तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज को कॉल करूंगा, आपकी वैल्यूज को कॉल नहीं करूंगा, आपको मेरी वैल्यू चलानी पड़ेगी यहाँ पे. और इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप विजेट भी डाल दिया है. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पे ओवरराइडिंग का मतलब समझ में आ गया कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या है. यहाँ पे हमारे पास में कि जो भी हम बिल्ड मेथड बना रहे हैं, इस बिल्ड मेथड के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज डालेंगे, ना कि स्टेटलेस विजेट की. क्लियर है बातें? सूर्यांश क्लियर हुआ? सो देखते हैं इसको. देखो, ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे और रिटर्न के अंदर मेथड को ओवरराइड करेंगे. यहाँ पे तो वापस आते हैं अपने सिस्टम के ऊपर. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो विजेट हमारे पास रखा हुआ है, इस विजेट के ऊपर हम लगाएंगे @override लाइक दिस, ओवरराइड ऑब्जेक्ट लाइक दिस. और इस ओवरराइड के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें, क्योंकि हम लोग विजेट को लिख रहे हैं बिल्ड के अंदर, हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न लाइक दिस. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम रिटर्न क्या करने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वो कोड, वो कंटेनर कोड जो एग्जैक्टली हमें ऊपर की तरफ पुश कराना है. सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पास कर दिया कंटेनर लाइक दिस. इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने अपनी वैल्यूज मेंशन करा दी हैं, जो भी वैल्यूज हमें यहाँ पे एज अ मेथड हमें यहाँ पे कॉल करनी है. लेट्स सपोज हमने यहाँ पे डेकोरेशन दे दिया लाइक दिस डेकोरेशन, और इस डेकोरेशन के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बॉक्स डेकोरेशन लाइक दिस. तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, सही थी. As I already told you about this thing, maybe सॉरी हरिओम, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था ना, कि हम लोग ये विजेट कैसे डिस्कस करते बनाते हैं. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली in previous classes, we put this container tag into this body part. Yes, into this body part. But now instead of putting it here, we will create a specified container tag like this, and we will put this my application over it. So हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक कंटेनर टैग ऊपर बनाया था, पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर टैग का एक स्पेसिफाइड विजेट बना रहे हैं. हम लोग एक पोर्शन बना रहे हैं और इस पोर्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे. ओके, सो जैसे हमारे पास यहाँ पे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन हमारे पास आ चुका है, और इस बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम लोग ग्रेडियंट को यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि ग्रेडियंट के अंदर कौन कौन से ग्रेडियंट्स हमने यूज किए थे. सही थी, कौन सा ग्रेडियंट हमने यूज किया था? Yes, it's true, it's linear gradient. Okay, so what is the role of this linear gradient? Linear gradient, sorry, क्या नाम है, हरिओम, linear gradient का यूज क्या होता है बेटा? हरिओम बेटा, लीनियर ग्रेडियंट का यूज क्या करते हो?
क्यों क्यों होता है लीनियर ग्रेडियंट का यूज यहाँ पे? जब भी हम लोगों को मल्टीपल कलर्स एक ही स्क्रीन पर चाहिए होते हैं, उस चीज के लिए हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज करते हैं। यस, तुम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग प्रीवियस वीडियोस देखो, नहीं देखोगे ना तो तुम लोग फ्लटर को नहीं संभाल पाओगे, ये बहुत बड़ा है ये पार्ट। ठीक है ना? चलिए देखिए, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें क्या करना है। यहाँ पे जब भी हम लोग लीनियर ग्रेडियंट पे यहाँ पे जाएंगे, होवर करेंगे, तो ये हमसे बोल रहा है कि भाई इसको जितने भी कलर्स चाहिए वो लिस्ट के फॉर्म में चाहिए। यस, ये बताया था मैंने, लिस्ट के फॉर्म में से कलर्स चाहिए। तो अब बताओ इसकी लिस्ट कैसे बनेगी, एक बार बताओगे लिस्ट कैसे बनेगी? यहाँ पे क्या डालूं लिस्ट के लिए? सूर्यांश 0x तो अभी तो यार ना दे रहा है मुझे। सही थी। हाउ वी कैन डू दिस पार्ट? सूर्यांश, या सही थी, ऐसे गो ऑन। Okay, so I put this, when I put this RGB, what will happen? Nothing will happen here. Okay, so सूर्यांश बेटा क्या होगा इसके अंदर, बताओ जरा। बेटा आप लोग है ना, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या? नहीं बेटा, इसके आगे बताओ क्या करना है इसके आगे। RGB लिखूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पे कलर्स की लिस्ट देनी है कलर्स की, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? मैं लिस्ट कैसे प्रोवाइड कराऊँ, मुझे ये बताओ। हाउ वी कैन गिव वैल्यू टू इट? सही थी। 0x ff, let's suppose again ff9900, okay, but still it gives me error na. So I provide the value na, I provide, as you mentioned, I provide the value. So now the pardon please, text, textile. So when I use textile, nothing is appear as textile. So you have to all of three. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे ना बेटा, किसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है? एक बार बंद करो और मेरी बात सुनो बस खाली। आप लोग अभी काम करोगे, अभी आप लोग जाओगे, लिस्ट वाली जो मैंने आपको डार्ट में लिस्ट पढ़ाई थी ना, वो लिस्ट पढ़ोगे जाके। ठीक है, कि लिस्ट में कैसे काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, सही थी, यू एज वेल। नाउ हाउ वी कैन प्रोवाइड अ लिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड this square brackets, and to this square brackets we have to use this color. Yes, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें लिस्ट देनी है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट के लिए बताया था मैंने आपको कि हमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। सो इनटू दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, कलर क्लास को हम यूज करेंगे लाइक दिस, और इसके अंदर हम मेंशन करेंगे अपनी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे कह रहे थे। Like this. Is it clear now? So how we can create a list, और how we can pass these specified things? Is it clear now? कैसे हम पास करेंगे? नाउ हमें क्योंकि लिस्ट देनी है, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स देते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैं तब दूसरा कलर दूंगा यहाँ पे। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 99 कर दिया मैंने उसको आपकी बात। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन प्रोवाइड समथिंग टू इट। एनी डाउट? सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? आप लोगों को क्लियर सब कुछ हो जाता है, पर आप लोग पढ़ते कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए, नाउ ये हमारे पास में एक बेसिक विजिट का एक आप कह सकते हैं प्रारूप तैयार हुआ है, हमारे पास एक लेआउट तैयार हुआ है। अभी भी इस लेआउट में कुछ चीज़ें बाकी हैं, टेक्निकल चीज़ें बाकी हैं, पर ये बात ध्यान रखना, देखो यहां तक पहले क्लियर करो सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल दी थिंग्स टिल नाउ, ओके।
चाहे इसके अंदर आपको एक दिन रुकना पड़े, पूरा एक दिन लो, इसके अंदर कुछ रिवाइज कराना है बोलो मुझे, मैं रिवाइज कराऊंगा सारी चीज़ों को। बट इसके आगे अब जितनी चीज़ें आएंगी ना, प्लीज़ मार्क माय वर्ड, इसके आगे अगर तुम्हें चीज़ें ये पुरानी वाली चीज़ें नहीं आती है तो आगे वाली चीज़ें झेल नहीं पाओगे। ठीक है सूर्यांश, हरिओम, क्लियर है बेटा बात ये? हाँ बोलो बेटा बोलो। तुम एक दिन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बेटा छुट्टियां तो बहुत मिली है ना इस बार, मैंने मेरे से छुट्टियां तो हुई हैं, तो आप लोगों ने उस पर रिवीजन क्यों नहीं किया है उस टाइम पे? बेटा चलो ठीक है मैं मानता हूँ, बट द पार्ट इज कि भाई इसको भी तो करना है ना, ये कहाँ जाएगा फिर? ठीक है ना? सही थी। यू ऑल्सो यू हैव टू गो विद दिस पार्ट, ओके ना? चलिए, at last what we have to do now, into this build method we have to pass a specified keyword known as context. Okay, and when we pass this context you will see that all kind of error are gone now, and my widget is created like this, and now it is completely ready to call it here like this. Okay, जैसे ही मैं यहाँ पे अच्छा context क्या होता है, यहाँ पे context बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट इज जिस स्क्रीन पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज वेयर एवर वी आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन, दैट्स कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। ओके, एनी डाउट? सो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कराई है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट हर बार फ्लटर चूज करता है कि मुझे स्पेसिफाइड क्या वैल्यू उसमें डालनी है। तो बस मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डाल दूंगा, और वॉट जिस भी स्क्रीन पे फ्लटर काम कर रहा होगा उस स्क्रीन पे कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद डाल देगा। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे कुछ और मेंशन नहीं करना होता, कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना होता है। ओके, एंड फ्रॉम टुमारो अगर आपको कल रिवीजन का टाइम चाहिए, वीडियो सारी देखो, ठीक है, वीडियोस लो, पूरा रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करोगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा। ओके, कल का टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, कल के टाइम के बाद में परसों से इसके अंदर टेक्निकलिटीज भरेंगे। ओके, अब इसके अंदर तुम प्रॉपर काम करोगे कि भाई मैं क्लासेस पे कैसे काम करूंगा, मुझे मेथड ओवरराइड करना है, मुझे इस पे काम करना है, खुद के कंटेनर्स बनाने हैं, अलग अलग विजेट्स बनाने हैं, अलग अलग फाइल्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? इसी चीज़ से बनाएंगे हम लोग, समझे? इवन लेट सपोज यहाँ पे मुझे इस कोड को छोटा करना है, ठीक है ना, इस कोड को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में डालना है। सो व्हाट आई विल डू, I will create a new file with the name of what? With the name of, let's suppose, my app class dot dart like this। तो हमारे पास में एक नई ऐप बन गई है, और इसके अंदर मैं इस क्लास को यहाँ पे पास कर दूंगा like this। ठीक है, पर देखो जैसे ही मैं इसको पास कर रहा हूँ यहाँ पे एरर आ रही है ना मेरे पास में। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमें करना है इंपोर्ट पैकेज फ्लटर, और यहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट लाइक दिस। और सेम चीज ही हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि अब देखो ये माय एप्लीकेशन पूछ रहा है कि भाई माय एप्लीकेशन, मैं तो जानता ही नहीं माय एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली माय एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस रेड लाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दिस इंपोर्ट लाइक दिस, एंड इनटू दिस इंपोर्ट वी हैव टू यूज दिस पैकेज लाइक दिस पैकेज। into this package we have to call the name of our project। so what exactly our project named as? My Flutter application। so my Flutter application like this, okay, and into this my app Flutter application you will see we have a class my app class.dart, my app class.dart। so that's how we can call the files into call these files separately from one to another if we need to like juggle these specified things or call these specified things into a class। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी क्लासेस के अंदर अलग अलग क्लासेस से वैल्यूज को उठा के दूसरी क्लास में डालते हैं। ध्यान रखना ये बात, डार्ट ये काम खुद से नहीं करता, या फ्लटर ये काम खुद से नहीं करता, हमें खुद मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर। ओके, एनी डाउट क्लास? ये मुझे लगता है आज बहुत टेक्निकल तुम्हारे लिए हो गया है शायद झेलने के लिए। थोड़ा इसको पढ़ना, ढंग से समझना इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये पीपीटी मैं तुम्हें इसका लिंक भेज दे रहा हूँ, इस लिंक को पढ़ना आज। मैंने इस लिंक के अंदर बारीकियों से सारी चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है। ओके,
सूर्याश अभी मेरी बेटा एक मीटिंग और होनी है, तो मुझे ना लमसम 10:30 बजे कॉल करना अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है?